हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम आप सबों के बीच क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने वीडियो में, अपने प्रमेय की ओर, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा जो प्रमेय है वो है बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसी को हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि बाह्य बिंदु से जो किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जाती है उसकी लंबाई बराबर होती है। तो मान लिया विशेष प्रतिज्ञा, माना कि ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O और ये त्रिज्या OA और OB वृत्त की त्रिज्या है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, ठीक है। और वृत्त के बाहर एक बिंदु P है जहां से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। अब हमें यही सिद्ध करना है कि वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं PA और PB है, जो वृत्त को A और B बिंदु पर क्रमशः स्पर्श करती है, उसी को सिद्ध करना है PA बराबर PB। तो लिखे है, माना कि COR एक वृत्त है जिसका केंद्र O और त्रिज्या R है तथा वृत्त के बाहर एक बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींचा गया है जो वृत्त को A और B पर स्पर्श करती है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है वो लिखते हैं। सिद्ध करना है PA बराबर PB, यानी स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब रचना हम करेंगे, इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, केंद्र O से P A और B को मिलाया। केंद्र O से हमने क्या किया, P A और B को मिला दिया। अब इससे हमें क्या फायदा हुआ कि यहाँ पे हमें दो त्रिभुज बन गया। अब इस दोनों त्रिभुज की सहायता से हम सिद्ध करेंगे कि PA बराबर PB होता है। तो चलिए प्रमाण में हम लिखते हैं, क्योंकि PA जो है वृत्त की स्पर्श रेखा है और OA वृत्त की त्रिज्या है, तो हम जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्याओं के बीच बना कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण होता है। तो वही लिखे हैं, PA स्पर्श रेखा है और OA वृत्त की त्रिज्या है, इसीलिए कोण OAP बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार PB क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, और OB क्या है, त्रिज्या है, तो इसीलिए कोण OBP बराबर भी क्या होगा, 90 डिग्री। अब हम चलते हैं इस दोनों त्रिभुज में। अब त्रिभुज OAP और OBP, यहाँ पे दो त्रिभुज दिख रहा है, एक OAP और एक OBP। तो इस दोनों त्रिभुज में हम चलते हैं। तो इस दोनों त्रिभुज में हम देखे हैं कि OAP और कोण OBP दोनों कितना है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गया। OA बराबर OB, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। हम जानते हैं कि वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। और OP बराबर OP, यानी कि OP बराबर क्या है, OP, दोनों में कॉमन है, वहनिष्ठ है। इसीलिए हम लिखेंगे RHS सर्वांग समता से यह त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP सर्वांग सम हो गया, यानी त्रिभुज OAP सर्वांग सम त्रिभुज OBP। इसीलिए अब हम जानते हैं, चूंकि जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, सर्वांगसम का मतलब हो गया सब अंश समान, यानी कि सभी कोण बराबर होंगे और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगे। इसीलिए जिसकी जरूरत है हमें PA और PB की जरूरत है, इसीलिए हम PA बराबर PB लिख सकते हैं। यानी कि हमारा जो प्रमेय था वो हमें आखिर सिद्ध कर दिए कि PA बराबर PB प्रूव्ड।